नमस्कार मेरे एलडीसी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। भाई आज की वीडियो एलडीसी वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4-5 टॉपिक सारे जो भी बच्चों के दिमाग में है। सबसे पहली चीज तो बच्चों ने 3-4 क्वेश्चन मेरे पास भेज रखे हैं, जो कि भैया इस पे ऑब्जेक्शन लगाए या ना लगाएं, क्या ये ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है या नहीं है, उनको हम क्लियर करेंगे सारों को। दूसरी चीज इसके बाद में क्लियर करेंगे कि भैया हमारी आंसर के आने के बाद में नंबर घट चुके हैं, अब हम क्या करें। तीसरी चीज, भैया मैं सीईटी करूं या टाइपिंग करूं। चौथी चीज, भैया वो कट ऑफ बता दो आप जिसके ऊपर आपको लगता है कि इसके ऊपर तो टाइपिंग करनी चाहिए और इससे नीचे है तो टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है, बट फाइनल में नहीं होगा, तो आप लोग सीईटी कीजिए। तो सारी चीजें आज एलडीसी से वाले जो भी कंफ्यूजन जिन भाइयों के दिमाग में चल रहा है वो वीडियो को पूरी देखना। जिसको छोड़नी है वो वीडियो अभी छोड़ सकता है अगर ये डाउट आप लोगों के नहीं है। साथ ही में रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे। सारी चीजें वीडियो के अंदर टाइप टू टाइप क्लियर करते चलेंगे, तो हर एक भाई वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। स्किप कर करके देखोगे तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सब भाई जो है वीडियो को एंड तक देखना। और सारे भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सबसे, राजस्थान की जितनी भर्तियां हैं सबके आपके नोटिसेज, आपके ऑफिशियल नोटिसेज, आपके आंसर की, आपके रिजल्ट सिलेक्शन तक आपके चैनल हमारा साथ रहता है। सारी वैकेंसी राजस्थान की, तो अगर वैकेंसीज की किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई भी वैकेंसी देख रहे हो किसी भी प्रकार की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोगों को। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स आपकी एलडीसी की वो सारी आपको चैनल पे मिलेगी, और आने वाली जितनी भर्तियां आपकी उसकी भी सारी अपडेट्स हमारे चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। साथ ही में कमेंट सेक्शन में अपने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जरूर से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उससे पहले एक चीज और, अपने चैनल पे चल रही है सेल, आज 27 तारीख, आज एंड है। यहां पे आप लोगों को एक व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू का, और नीचे भी जाओगे इसके नीचे तो जहां पे टाइम लिखा होता है वीडियो का, उसके नीचे आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे 23 चॉइस। जिस भाई को शूज वगैरह चाहिए वो यहां से शूज ले सकता है, और बाकी व्यू पे क्लिक करोगे सीधा फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे, और यहां से आप जाने के बाद में कोई भी सामान अगर आप ऑर्डर करते हो 1000 रुपए से ऊपर का या कैसे भी, तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिलते हैं, सुपर कॉइन्स मिलते हैं, रिटर्न पॉलिसीज मिलती है, बहुत सारे फायदे इस चीज के हैं। तो आज की सेल है, 50% से ज्यादा की जो ऑफ है वो चल रहा है। तो सारे भाई बहन जो भी जिसको भी जो भी खरीदना वो यहां से क्लिक खरीद सकते हैं। बाकी शूज वगैरह खरीदने हैं 23 चॉइस क्वालिटी के अंदर है, सारे कंपनी के शूज है, प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस जो भी है टैग कर रखे हैं, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले देखो सवाल मैं यही क्लियर करूंगा कि जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं इस पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए हाँ या ना, क्योंकि जो सवाल है वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब मैं सवाल बताता हूं, किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों का पाला मुक्त मौसम आवश्यक है। इस वाले सवाल में जो बोर्ड ने उत्तर मांगा वो है मक्का, और बच्चे बता रहे हैं कॉटन, कि कॉटन कपास के लिए जो है बच्चे पूछ रहे हैं। तो भाई एक चीज बता दूं, ये जो आपका सवाल है ये मुझे पर्सनली जो लगता है ये आप लोगों का मानव संसाधन की जो आपके मंत्रालय की किताब है उसके अंदर मैं बताऊं आप लोगों को, ये सवाल बिल्कुल बोर्ड की तरफ सही है। मानव संसाधन मंत्रालय की किताब में 128 नंबर पेज है, उसके ऊपर आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको वहां पे उत्तर मक्का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉटन वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे गलत बता दिया गया इस चीज को, और बोर्ड ने बिल्कुल सही बताया। तो ऑब्जेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं हम। हाँ या ना मैं बता देता हूं, आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो डाउट्स है वो क्लियर करने जरूरी है। दूसरा सवाल जो बच्चों का आता है वो आता है कथन वाला सवाल है। यहाँ पे ये गए नीचे दिए गए कथनों में से देखो दो कथन वो साफ से बता देता हूं आपको। पहला कथन है यहाँ पे अभिकथन है, राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा कारण इसका दिया गया हुआ है कि आप लोगों का राजशाही संरक्षण अनेक हस्तकल्पियों का विकास करता है। उपयुक्त कथनों में से आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कथन का चयन कीजिए। अब देखो उचित उत्तर का चयन कीजिए, यहाँ पे है ए और बी दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, ये बच्चों ने बताया है, और बोर्ड क्या बता रहा है दोनों सही है, बट जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये सवाल भी बोर्ड की तरफ से बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारा जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तलिपियों का विकास हुआ, बट सबका तो नहीं हुआ ना। इस चीज के लिए जो आप लोगों की व्याख्या है वो गलत है, तो ये चीज भी आप लोग ऑब्जेक्शन ना लगाएं तो अच्छा, क्योंकि जैसे लगाओगे तो पैसा ही बर्बाद होना, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसके बाद में अगला वाला सवाल मैं बताऊं आप लोगों को। इस बार भर्ती बोर्ड ने ऐसी ऑब्जेक्शन वाली चीजें कम छोड़ दी है, बहुत ही कम। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत ज्यादा लगी थी, उसके बाद में जो है कम हो चुकी है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए हेतु निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई। राजस्थान वित्तीय निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, राजस्थान राज्य कृषि औद्योगिक विकास, राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग। ये आप लोगों का सवाल था। तो भाई ये सवाल भी बोर्ड ने बिल्कुल सही बताया उत्तर। बच्चों को ही कंफ्यूजन ये चल रही है, वही आप जो है वही किताब आप उठा के देखोगे जो शुरुआत में बताई थी, तो आप लोगों को इसका भी जवाब मिल जाएगा 136 नंबर पन्ने के ऊपर, ठीक है।
इसके बाद में मैं आपको बताऊं अगला सवाल, बरानी प्रकार की कृषि किस फसल से संबंधित है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे तिलहन भी है, चना भी है, मूंगफली भी है, सरसों भी, सब बता रहे हैं लगभग। तो ये सवाल भी मैं आप लोगों को बताऊं तो ये भी उसी बुक के अंदर है। और आपका पेज नंबर बताऊं तो लगभग शायद 121 है, 123 नंबर पेज है, इसके ऊपर आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी। ये सवाल भी बिल्कुल सही है। तो ये जो सवाल थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई। ऑब्जेक्शन वाले सवाल इस बार नहीं है, और भी सवाल हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है बिल्कुल ही, बट जो बच्चों ने मुझे भेजे अभी तक मेरे पास 4 से 5 सवाल आए थे और लगभग ये 150-200 बच्चों ने भेज रखे हैं, तो भाई सब ने यही एक सवाल है लगभग भेज रखे थे। तो वो अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो वो बोर्ड ने बिल्कुल सही दिए हैं, ऑब्जेक्शन वाली कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सवाल जो सही है पैसे वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन वाले सवाल थे। अब बात करते हैं आप लोगों के, जो अगला सवाल आप लोगों का है कि भैया मेरे आंसर की के बाद नंबर घट गए। देखो इसके पीछे एक कारण मैं बताऊं, बोर्ड को इसके अंदर हम दोष नहीं दे सकते। जब मैं अपनी बात करता हूं खुद की, मैं पर्सनली कोई भी एग्जाम दे के आता था पहले, अब तो देखो एग्जाम देने ही बंद कर दिए, क्योंकि एग्जाम जब दे के आता था तो सबसे पहले मेरा काम जो होता था वो था कि एग्जाम से घर आए, खाना भी नहीं खाना, सबसे पहले आंसर की चेक करो कितने परसेंट चाहिए। और यही गलती मैं करता था और यही सब करते हैं। और उसके बीच में फायदा कौन उठा जाता है, जो कि और चैनल्स होते हैं, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, काफी बड़े बड़े नामी चैनल्स भी ऐसे हैं जो कि जल्दी आंसर की देने के चक्कर में गलत उत्तर बता देते हैं, और वो आंसर की लेके बच्चा अपनी कट ऑफ देखता है, सब कुछ करता है, और जिस दिन आंसर की आती है वो गलत हो जाते हैं। मेरे पास काफी भाई ऐसे मैसेज कर रहे हैं, लगभग 150 से 200 भाई ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज कर रखे हैं कि भैया हमारे नंबर थे वो सही हो रहे थे 140 और फिर हो गए 135 के ऊपर आ गए। क्वेश्चन उनके सही हो रहे थे पहले 200, 220, 230 और अब आ रखे हैं वो 211, 212 के ऊपर। तो 10-10 नंबर का फर्क भी पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग सबके फर्क अलग अलग पड़ेगा, क्योंकि सबने अलग अलग जैसे आंसर की चेक किए। जिसने कम सही बताए उसके ज्यादा फर्क पड़ गया, जिसने ज्यादा सही बताया उसके वो बहुत कम फर्क पड़ गया। और काफी भैया ऐसे भी हैं जो उन्होंने बहुत अच्छी जगह से आंसर की चेक करी, उनमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो लगभग सेम नंबर भी उनके बन रहे हैं। तो ऐसा जो है आंसर की वजह से चलता रहता है, तो इस चीज को थोड़ा नकारो। अब सवाल आता है क्या मुझे सीईटी करनी चाहिए या फिर मुझे एलडीसी की तैयारी करनी चाहिए। देखो एलडीसी, इसके मेन मोटिव की हम बात करेंगे, सबसे पहले कट ऑफ को लेकर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। देखो इसमें दो पहलू आप लोगों के बनते हैं एलडीसी को लेकर। सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कि आप लोगों का कितने नंबर, देखो इसमें दो टाइप की कट ऑफ आप लोगों की निकल के आएंगी। पहली कट ऑफ तो वो होगी, मतलब आएगी एक ही तरीके की, बट आप लोगों को मैं एग्ज्यूम करवा रहा हूं। देखो दो टाइप की कट ऑफ बनेगी, मतलब बच्चों को पास किया गया कट ऑफ में, ठीक है, आपके अभी टाइपिंग के लिए। अब उसमें क्या होगा, रिजल्ट आने के बाद में अब लगभग 10,000 पोस्ट है, 30,000 बच्चे के लगभग आप लोगों के टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब उनमें 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग तो करेंगे बट उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो रैंक वाले बच्चे उन्होंने कहीं ना कहीं कम एक्यूरेसी भी दिखा दी, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा उनका। तो कहने वाली बात यह है कि अगर वो 20,000 बच्चे वहां पे छूटते हैं, तो अगर वो सीटी की तैयारी करते हैं तो उनको फायदा है। बट अगर उन्होंने, अब देखो 30,000 जो बच्चे होंगे उनमें से काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि सीटी की तैयारी भी नहीं करेंगे और यहां पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो दोनों तरफ से फंस गए। अब किस किस को टाइपिंग अपनी शुरुआत कर देनी चाहिए। देखो वैसे तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अभी आपके पास 3 महीने हैं अच्छे खासे, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को अभी करनी चाहिए सबको सीटी की तैयारी, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट की आपको डेट्स में बताऊं आप लोगों को, रिजल्ट आपका अगस्त में देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अगस्त में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, तो अगस्त में अगर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप लोगों को टाइम फिर मिल जाएगा, आप जो है सीटी से पहले अपनी टाइपिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग अपने रिजल्ट तक का वेट कीजिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, अब मैं वो कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं कि जिसके ऊपर आप लोगों को जो है एक सिलेक्शन रेट आपकी बन जाएगी। इससे ऊपर वालों को तो टाइपिंग के लिए कॉल भी आएगी और फाइनल के लिए सिलेक्शन भी होगा, और इससे नीचे वालों को सिर्फ टाइपिंग के लिए कॉल आएगी। ये दो चीज कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कट ऑफ की जिसके ऊपर टाइपिंग के लिए सबको कॉल आ जाएगी। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपके 215 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 215 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 210 प्लस है, तो आप लोगों को कॉल आ सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 207, 208 क्वेश्चन प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। एससी की मैं बात करूं 200 प्लस वालों को एससी के लिए कॉल आ सकती है टाइपिंग की, और एसटी कैटेगरी की बात करूं 190 प्लस हो तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी काफी ज्यादा रहता है। पिछली बार के डिफरेंस की बात करोगे, यहाँ पे जनरल ओबीसी में 10 नंबर का रहा था, जनरल एससी में 20 नंबर का रहा था, जनरल एससी में 30 नंबर का रहा था। मतलब आपस में 10-10 नंबर का हर कैटेगरी वाइज, मतलब कम जाते जाओगे, जनरल ओबीसी आओगे 10 घट जाएगा,
ओबीसी से एससी आए थे 10 वापस घट गया था, मतलब फिर जनरल से 20 घट गया इसका मतलब, और एससी से एसटी में जाओगे तो फिर 10 घट गया, मतलब जनरल से यहाँ पे 30 नंबर घट गए, 30 क्वेश्चन घट गए, ठीक है। तो ये आप लोगों की कट ऑफ वो जा सकती है। तो अब अगर मैं बताऊं इतने नंबर पे तो आप लोगों को सबको टाइपिंग की कॉल आ सकती है, ठीक है, टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किसका हो सकता है। अब मैं बताऊं, देखो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, बट एक चीज वो है कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को सीटी करनी चाहिए या फिर आप लोगों को एलडीसी की टाइपिंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप करो या ना करो, मुझे पर्सनली जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 235 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के सही लगा के आ रहे हैं आप लोग, या 235 से 240 के बीच में आप लोगों के सवाल आप लोग लगा के आ रहे हैं, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि टाइपिंग के लिए कॉल भी आएगी, और अच्छे से टाइपिंग की प्रैक्टिस की है तो आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो 230 प्लस, 232 प्लस, सॉरी 232 हैं आप लोगों के, तो मुझे लगता है कि ओबीसी के अंदर आप लोगों के चांसेस वो बनते हैं। और 228 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप लोगों के चांसेस वो बन जाएंगे। और अगर आपके 222 225 के लगभग आपके सवाल बन रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो आप लोगों को टाइपिंग और फाइनल दोनों के लिए आ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करूं 215 प्लस या 212 से भी हो सकते हैं, एसटी वालों की कोई गारंटी नहीं है, कितना भी कम चले जाए कितना भी हाई चला जाए, ठीक है। इस चीज को लेकर मैं बताऊं कम ही जाती है तो यहाँ पे 210 भी मान लो तो हो सकता है 207 205 से भी हो जाए, एसटी की कोई चीज मैं फिक्स नहीं बता रहा। तो इतने नंबर है तो टाइपिंग के लिए मुझे लगता है कॉल भी आएगी और फाइनल के लिए होंगे। इससे नीचे वालों को तो अब मुझे लगता है कि 200 से कम है ना उसको, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को फाइनल के सिलेक्शन तो आप लोगों की चांसेस नहीं है, ठीक है। तो अपनी सीटी की तैयारी करो। बाकी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एलडीसी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।